तो इस वीडियो में हम एटीएम के प्रोजेक्ट को बनाएंगे और मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने तमाम फाइलें बना ली हैं। अब मैं टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा index.ts और एंटर करके इस फाइल के अंदर आ जाऊँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे इनक्वायरर को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं अपने कंसोल को ओपन कर लेता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं npm i इंक्वायरर लिख कर एंटर करूँगा। तो इंक्वायरर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इंक्वायरर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इंक्वायरर के ऊपर डेव डिपेंडेंसी के इंस्टॉलेशन करने को क्या कहा जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, टर्मिनल में से पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो इंक्वायरर इंस्टॉल हो चुका है। मुझे अपने एटीएम के प्रोजेक्ट के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मैं माय बैलेंस रखूँगा और इस बैलेंस को अभी मैं 0 से डिक्लेयर कर देता हूँ। और हमें अपनी कंडीशन को बार बार चलाने के लिए एक वेरिएबल और बनाना है। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ इज़ कंटिन्यू और ये एक बूलियन टाइप की वैल्यू होने वाली है। तो इसको मैं ट्रू से डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने एक दो वेरिएबल बना लिए, एक माय बैलेंस के नाम से जिसके अंदर मेरे बैलेंस का रिकॉर्ड होगा और एक कंडीशन के लिए जो मेरे इस प्रोग्राम को बार बार कंटिन्यू करेगा। एक वेरिएबल हमें और चाहिए और इसे मैं कॉन्स्ट की मदद से बनाऊंगा और ये होगा पिन कोड। तो इसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कोई भी 4 डिजिट के नंबर जैसे 1 2 3 4। तो अब मेरे 3 वेरिएबल बन चुके हैं। अब मैं अपने मैसेज को बना लूँगा। जो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होते साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज डिस्प्ले हो वेलकम का। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट की मदद से एक मैसेज का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ वेलकम टू एटीएम। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डू वाइल लूप के अंदर चलेगी। तो डू वाइल लूप जो है उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा डू वाइल का। अब जो भी मेरा कोड है वो इस डू के अंदर आएगा और वाइल की जो कंडीशन है उससे मैं अपने इस प्रोग्राम को चला भी सकता हूँ और टर्मिनेट भी कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं ये किस तरीके से होगा। तो डू के कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले इंक्वायरर का यूज़ करके 4 ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ans इज इक्वल टू, हम इसे कुछ लाइनों का गैप दे देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो देखने में। और उसके बाद अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और इसके अंदर मैं अपने इंक्वायरर की प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा जिसमें है टाइप और टाइप लिस्ट होने वाली है। तो ये जो लिस्ट है ये स्ट्रिंग के अंदर आएगा। फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखूँगा, इसे भी मैं लिस्ट कर देता हूँ। फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में अपना मैसेज लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिख रहा हूँ सेलेक्ट एनी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेट के ऊपर एरर आ रहा है। तो हमें अपने ts config की फाइल में जाकर जो है मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट करना है और टारगेट को हमें ES 2022 करना है और फिर पैकेज डॉट जेसन के फाइल में आकर मेन के नीचे एंटर करके मुझे यहाँ पर टाइप देना है जिसकी प्रॉपर्टी मॉड्यूल होगी और यहाँ पर मैं बिन का यूज़ करूँगा और इसे मैं index.js दे दूंगा जो कि मेरी फाइल का नाम है। तो मैं अपने पैकेज का नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ATM। याद रखें स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए, कैपिटल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ATM प्रोजेक्ट बाय ताहा और यहाँ पर आप ऑर्थर का नाम लिख सकते हैं। तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं और इस लाइसेंस को MIT लाजमी करें। तो इस तरीके से हमने अपने पैकेज डॉट जेसन को भी अपडेट कर लिया। अब हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में वापस आ जाते हैं। तो अवेट का एरर जा चुका है। तो मैं इसे अपने टर्मिनल में चलाकर चेक करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस वाइल की कंडीशन को फिलहाल के लिए ट्रू करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे फ़िलहाल इस वाइल की कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। तो मैंने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब मैं इसे टर्मिनल में चलाकर चेक करूँगा। तो कंपाइल करा लेते हैं और नोड index.js लिखकर मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मुझे एरर आया है कि जो इंक्वायरर में मैंने टाइप लिस्ट ली है, तो ये जो लिस्ट है इसे चॉइसेस भी चाहिए। तो चॉइसेस लिखना भूल गया था मैं। अब मैं चॉइसेस को ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें चॉइसेस कॉलन
और स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं ऑप्शंस ऐड कर लूँगा जिसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा डिपॉजिट और फिर कॉमा विड्रॉ कॉमा फास्ट कैश कॉमा बैलेंस चेक। तो बैलेंस चेक भी हमारा डबल कोट में आएगा। तो अब ये ठीक है। अब मैं इसे चलाकर चेक करता हूँ। तो मैंने कंपाइल करा लिया। नोड इंडेक्स डॉट JS लिख कर मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, फास्ट कैश और बैलेंस। तो मैं अपने टर्मिनल को क्लोज करता हूँ और आगे का काम करता हूँ। तो अब क्योंकि यूज़र एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है तो उसके लिए मुझे कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं इस लाइन के नीचे आकर एक कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कोड लिखूँगा डिपॉजिट के लिए। तो कमेंट लिखने के बाद अब हम यहाँ से अपनी इफ़ कंडीशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ़ राउंड ब्रैकेट, तो यहाँ से मैं इस ANS को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ से लिस्ट को कॉपी करके डॉट के बाद पेस्ट करता हूँ। तो हमारा ANS डॉट लिस्ट अगर बराबर हो डिपॉजिट के तो इसके कर्ली ब्रेसेस में इसका कोड हम लिख सकते हैं जिसमें हमें यूज़र से ये पूछना पड़ेगा कि वो कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहता है। तो उसके लिए हम फिर से इंक्वायरर का यूज़ कर लेंगे और इसमें मैं लिखूँगा ANS अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो टाइप जो है वो नंबर होने वाली है और कॉमा के बाद नीचे वाली लाइन में आके यहाँ पर मैं नेम सेलेक्ट करके डबल कोड के अंदर इसका नाम लिखूंगा। तो इसका नाम मैं डिपॉजिट अमाउंट लिखना चाहता हूँ। फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आऊँगा और यहाँ पर अपना मैसेज लिखूंगा। तो डबल कोड के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लीज़ एंटर योर अमाउंट। तो इतना करने के बाद जब यूज़र मुझे आंसर दे देगा तो मैं यहाँ पर एंटर करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ की कंडीशन। और यहाँ पर मैं कंडीशन ये लिखना चाह रहा हूँ कि यूज़र अगर डिपॉजिट करे अमाउंट को तो वो अमाउंट 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए या माइनस की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ANS डॉट डिपॉजिट अमाउंट को यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ ताकि हमारी एक कंडीशन भी बन जाएगी। और इसके अंदर आकर जो मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा था ऊपर से, ये जो माई बैलेंस लिखा है, इस माई बैलेंस को यहाँ ऊपर से कॉपी करके यहाँ नीचे लेकर आ रहा हूँ माई बैलेंस और इक्वल के साइन के बाद यहाँ पर माई बैलेंस प्लस और इस ANS डिपॉजिट अमाउंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे इस माई बैलेंस के अंदर जो है डिपॉजिट अमाउंट वो प्लस हो जाएगा और वो अपडेट भी हो जाएगा। बस मुझे console.log में से प्रिंट कराना है तो मैं अपने console.log में माई बैलेंस को प्रिंट करा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मैंने लिखा है। और अब मैं अपने इस डिपॉजिट को चेक करूँगा। तो मैं टर्मिनल में चलता हूँ और यहाँ पर कंपाइल कराने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड index.js एंटर और डिपॉजिट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर 1000 लिखकर एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे console.log की मदद से 1000 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं टर्मिनल को बंद करता हूँ और हमारा जो डिपॉजिट का कोड है वो तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नीचे आकर अपने इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे कमेंट ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मैं विड्रॉ लिख लेता हूँ और अपने कमेंट के नीचे वाली लाइन में आकर मैं एल्स इफ का कोड लिखूँगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर ANS डॉट लिस्ट अगर बराबर हो विड्रॉ के। तो विड्रॉ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ डबल कोटेशन के साथ, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यूज़र से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट ANS अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर। और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप जो है वो नंबर होने वाली है। कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आकर यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा और इस वेरिएबल का नाम मैं लिखूँगा विड्रॉ अमाउंट। फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आकर यहाँ पर मैं अपना मैसेज लिखूँगा और कॉलन के बाद डबल कोड के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़ एंटर अमाउंट।
तो इस तरीके से हमने जो है अपना विड्रॉ का एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे चेक करूँ टर्मिनल में। तो मैं टर्मिनल में चलता हूँ और अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर कंपाइल कराऊंगा और नोड इंडेक्स और जेएस की मदद से मैं इसे चलाऊंगा। तो विड्रॉ के ऑप्शन पर मैं एंटर कर रहा हूँ और कोई भी अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मेरा कोड यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब मैं इसकी कंडीशन बना लूँगा। तो इस राउंड ब्रैकेट के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ और इफ़ की कंडीशन यहाँ पर मैं बना लूँगा इफ़ के साथ ब्रैकेट, और मैं यहाँ से ANS डॉट विड्रॉ अमाउंट यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। तो विड्रॉ अमाउंट जो है वो छोटी होनी चाहिए मेरे करंट बैलेंस से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेस देन या फिर इक्वल टू माय बैलेंस, और इसके बाद मैं करली ब्रेसेस लेकर एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा माय बैलेंस इज इक्वल टू माय बैलेंस माइनस, और मैं यहाँ से आंसर डॉट विड्रॉ अमाउंट को कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इस माय बैलेंस को पेस्ट करके प्रिंट करा लूँगा। तो मेरा यहाँ पर विड्रॉ का कोड भी तैयार हो चुका है। मैं एक दफ़ा इसे चेक करूँगा टर्मिनल में। तो मैं कंपाइल करा लेता हूँ और नोड इंडेक्स डॉट जेएस के बाद मैं विड्रॉ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 1000 लिखकर एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1000 लिखकर एंटर किया और उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एल्स का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं अपने इस करली ब्रेसेस के बाद एल्स लिखकर करली ब्रेसेस ओपन करता हूँ और console डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा नॉट इनफ मनी। तो जब भी यूज़र अब मेरे करंट बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो उसे मैसेज आ जाएगा नॉट इनफ मनी। तो यहाँ तक हमने अपने कोड को लिख लिया है। अब मैं अपने इस करली ब्रेसेस के बाद एंटर करके कमेंट ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं फास्ट कैश के लिए कमेंट लिखूँगा। तो एंटर करके मैं नीचे वाली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं फास्ट कैश के लिए एक एल्स इफ लूँगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा ANS डॉट लिस्ट अगर बराबर हो। फास्ट कैश को मुझे ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से डबल कोट के साथ फास्ट कैश को कॉपी करके ला रहा हूँ और नीचे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और करली ब्रेसेस के अंदर मुझे यूज़र को कुछ ऑप्शंस दिखाने फास्ट कैश के लिए, तो उसके लिए मुझे फिर से इंक्वायरर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ANS इक्वल अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस एंटर। यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप लिखूँगा जो कि लिस्ट होने वाली है और कॉमा के बाद मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा डबल कोड के अंदर। तो इसका नाम मैं रखूँगा फास्ट कैश और कॉमा के बाद नीचे आकर मैं मैसेज लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लीज़ सेलेक्ट वन, कॉमा के बाद नीचे वाली लाइन में आकर मैं चॉइसेस लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डबल कोड के अंदर 500 फिर कॉमा डबल कोड 1000 फिर कॉमा डबल कोड 2000 लिखकर मैं 3 ऑप्शंस यहाँ पर यूज़र को दिखाऊंगा। तो मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ और कंपाइल कराकर हम अपने इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर करने के बाद मैं फास्ट कैश को सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो टर्मिनल को यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ और इस करली ब्रेसेस के ऊपर मुझे इफ़ कंडीशन जो है वो लगानी है। तो यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ANS डॉट फास्ट कैश छोटी हो या बराबर हो माय बैलेंस के। तो फिर करली ब्रेसेस के अंदर कोड जो मैं लिखूँगा वो चलना चाहिए। इसके अंदर मैं एक और इफ़ कंडीशन लिखूँगा। तो मैं ये स्विच केस से भी बना सकता था, लेकिन क्योंकि इफ़ कंडीशन जो है अभी हम इससे कंफर्टेबल हैं तो मैं इसीलिए तमाम अपनी कंडीशंस जो है वो इफ़ कंडीशन की मदद से बना रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसको स्विच से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ANS डॉट फास्ट कैश अगर बराबर हो, मैं यहाँ से 500 को कॉपी कर ले रहा हूँ डबल कोड के साथ
और यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लेकर एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना है माई बैलेंस और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस इक्वल का साइन, जो कि शॉर्ट हैंड मेथड है माइनस करने के लिए। और उसके बाद मैं लिखूँगा ans.fastcash और इसके नीचे वाली लाइन में आके console.log करके मैं माई बैलेंस को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने अपनी 500 के लिए कोड को लिख लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एल्सइफ का कोड लिखूँ। तो एल्सइफ के कोड को लिखने से बेहतर है कि हम अपने इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं एल्स लिखकर इसे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं इस 500 को यहाँ से रिमूव करके 1000 कर देता हूँ और मैं फिर से इस कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ से कॉपी करके मैं इस कर्ली ब्रेसेस के बाद अगर पेस्ट करूँगा और इस 1000 को यहाँ से मैं रिप्लेस करके 2000 कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी तीनों कंडीशंस बन चुकी हैं। तो मैं टर्मिनल में इसे चला कर देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, कंपाइल करा लेता हूँ और नोड index.js करके मैं सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिट करूँगा। तो मैं यहाँ पर 10,000 अमाउंट डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने वाइल लूप को जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं नीचे आकर अपने इस वाइल लूप को ट्रू कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम दोबारा से टर्मिनल में चलते हैं और कंपाइल कराकर फिर से यहाँ पर नोड index.js करेंगे और इस दफ़ा मैं डिपॉजिट करूँगा 20,000 एंटर। और अब मैं फास्ट कैश के ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले 500 को चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19,500 हो चुका है। फिर से मैं फास्ट कैश के 1000 को सेलेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर 18,500 हो चुका है और फास्ट कैश के 2000 के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो 16,500 हो चुका है। तो इसके मतलब ये हुआ कि फास्ट कैश जो है वो हमारा सही काम कर रहा है। तो मैं अपने टर्मिनल को यहाँ से बंद करके अपने इस कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर थोड़ी जगह बनाऊँगा। फिर से मैं कमेंट करूँगा और कमेंट के अंदर मुझे यहाँ पर चेक बैलेंस के लिए कोड लिखना है। तो कमेंट के नीचे वाली लाइन में आकर यहाँ पर मुझे एल्स इफ का कोड लिखना है और इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ans.list अगर बराबर हो। तो मुझे ऊपर से चेक बैलेंस को यहाँ से कॉपी करना है। तो ये बैलेंस चेक है बेसिकली, तो इसको यहाँ से मैं डबल कोड के साथ कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और मैं नीचे आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस लेकर एंटर करूँगा और इसके अंदर मुझे लिखना है लॉग और बैक टिक के अंदर मैं एक मैसेज लिखूँगा योर बैलेंस इज़ और यहाँ पर मैं $साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने माई बैलेंस का जो वेरिएबल है उसे लिखकर यहाँ पर इंजेक्ट करा दूंगा। तो हमारा चेक बैलेंस का जो कोड है वो भी तैयार हो चुका है। अब हम नीचे वाली लाइन में आके अपनी इस वाइल लूप के लिए एक कंडीशन लिख लेते हैं जिससे ये हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होगा। तो मैं यूज़र से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं कमेंट ऐड कर लेता हूँ। तो कमेंट लिखने से हमें आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाइल कंडीशन और इसके नीचे वाली लाइन में आके यहाँ पर मैं अपने इंक्वायरर का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ans इक्वल टू अवेट। तो मुझे यहाँ पर ans में एरर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ वाइल ans। तो अवेट के बाद फिर मैं आके यहाँ पर इंक्वायरर लिखता हूँ और यहाँ पर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप और इसकी जो टाइप है वो हम यहाँ पर कंफर्म लिखेंगे। कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आकर मैं नेम लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेरिएबल का नाम, तो मैंने कंडीशन रखा है। फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आकर यहाँ पर मैं अपना मैसेज लिखूँगा और डबल कोड के अंदर मैं यहाँ पर मैसेज लिखूँगा डू यू वांट टू कंटिन्यू और इस राउंड ब्रैकेट के बाद एंटर करके मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लिखूँगा। तो इफ़ कंडीशन के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है वाइल आंसर डॉट और इस वेरिएबल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर बराबर हो फॉल्स के तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर लिखूँगा अपने उस वेरिएबल का नाम। तो मैं उस
अपनी वाइल कंडीशन के लिए जो मैंने सबसे ऊपर वेरिएबल बनाया था उसका नाम मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा था इज़ कंटिन्यू, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर सबसे नीचे आ जाता हूँ और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर इस कंटिन्यू को सेट कर दूंगा फॉल्स के बराबर, और यहाँ पर इस कंटिन्यू को कॉपी करके अपने इस वाइल लूप के अंदर कंडीशन में भी पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ तक कोडिंग की है और अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो एक एक करके चेक भी किए हैं। अब मैं चेक बैलेंस और वाइल कंडीशन इन दोनों को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं टर्मिनल में चलूँगा और यहाँ से हमें अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद कंपाइल कराकर मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सबसे पहले मैं डिपॉजिट कराता हूँ, तो मैंने 10,000 डिपॉजिट करा दिए और यस पर क्लिक करके मैं बैलेंस चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर बैलेंस इज़ 10,000 आ रहा है, और अगर मैं इसे नो करता हूँ, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं एन लिख कर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं अपने प्रोग्राम से बाहर भी आ चुका हूँ। तो हमारा जो ये ऊपर से नीचे तक तमाम कोड है ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें और ऐड करनी है। एक तो ये कि मैं अपने इस मैसेज को console डॉट लॉग कराना चाहता हूँ, तो console डॉट लॉग के अंदर मैं इस मैसेज का वेरिएबल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं ये लिखना चाहता हूँ कि पिन कोड अगर हमारा बराबर हो 1 2 3 4 के, तो फिर इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ से अपने डू की कंडीशन से कॉपी कर रहा हूँ तमाम चीज़ें, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें कॉपी करके अपने वाइल लूप तक आऊँगा और इससे मैं यहाँ पर कट करूँगा। तो कट करने के लिए या तो आप कंट्रोल एक्स कर लें या फिर कट कर लें। तो यहाँ पर मैं कट के ऊपर क्लिक करके अपने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना पूरा कोड पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो है वो मेरी कंडीशन के अंदर आ चुका है, और वो जब तक 1 2 3 4 पिन कोड में नहीं आता तब तक जो है वो डू वाइल की कंडीशन नहीं चलेगी। तो इस इफ का जो है एक एल्स भी हमें लिखना पड़ेगा, जिसमें हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि अगर यूज़र गलत पिन कोड टाइप करता है तो उसे एक मैसेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है उसके नीचे यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स के बाद कर्ली ब्रेसेस, और console डॉट लॉग के अंदर डबल कोड के अंदर मैं लिखूँगा इनवैलिड पिन कोड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा इसे चेक करूँ, तो मैं टर्मिनल में चलता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करके कंपाइल करा लेता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और सबसे पहले मैं डिपॉजिट करा लेता हूँ अमाउंट। तो यहाँ पर 10,000 अमाउंट जो है मैं लिखकर एंटर करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू एटीएम का भी मैसेज आ चुका है। तो मैं ऐसे एंटर करता हूँ और डू यू वांट टू कंटिन्यू का मैसेज आ रहा है मुझे, तो मैं यस करूँगा और यहाँ पर मैं बैलेंस चेक को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मेरी तमाम चीज़ें सही चल रही हैं, मैसेज भी आ रहा है। बस मुझे अपने इंक्वायरर की मदद से सबसे ऊपर जाकर हमें अपने इस इफ़ कंडीशन को यहाँ पर इंक्वायरर की हेल्प से चेक करना है। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इस इफ़ कंडीशन के ऊपर मैं थोड़ी सी जगह बनाकर यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट पिन आंसर इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर। यहाँ पर मैं टाइप सेलेक्ट करूँगा जो कि नंबर होने वाली है, कॉमा के बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल ANS लिख देता हूँ, फिर कॉमा के बाद मैं यहाँ पर मैसेज लिखकर डबल कोड के अंदर अपना एक मैसेज दूंगा जिसमें मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर पिन कोड। तो इसके अंदर जो है वो पिन कोड आ जाएगा। तो मैं अपने इस पिन कोड को यहाँ से पिन ANS को या कॉपी करके इस पिन कोड के जगह पर पेस्ट कर रहा हूँ और डॉट लगाकर इस ANS को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डॉट के बाद पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब ये कंडीशन इस तरह है कि पिन ANS डॉट ANS के अंदर जब 1 2 3 4 आएगा तो फिर ये तमाम कोड चलेंगे, वरना एल्स में लिखा आ जाएगा कि पेन इज़ नॉट वैलिड। तो मैं इसे एक दफ़ा और टर्मिनल में चेक कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन करके कंपाइल करा लेते हैं। तो कंपाइलेशन के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्लीज़ एंटर पिन कोड। तो मैं यहाँ पर गलत पिन कोड दे देता हूँ, तो यहाँ पर वो मैसेज दे रहा है मुझे इनवैलिड पिन कोड, और मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और यहाँ पर अब मैं सही पिन कोड देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो मुझे सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं।
तो इस तरीके से आपने अपना एटीएम का जो प्रोजेक्ट है वो बना लिया, जिसमें आपने पिन कोड और तमाम जो चारों ऑप्शन है, डिपॉजिट, विड्रॉ, फास्ट कैश और बैलेंस चेक का ऑप्शन भी इसमें बनाया है। अगर आपको इस कोड में कोई मसला हो तो आप एक दफ़ा वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि इसमें कोडिंग थोड़ी सी लंबी हुई है, तो बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को देखें। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसा एरर आता है जो कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने एरर की पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप में सेंड करें, तो मैं आपको रिप्लाई देकर आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।